हेलो एवरीवन, यूकेजी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, क्या आपको कहानी पढ़ना, कहानी सुनना अच्छा लगता है? तो आज हम इन चित्रों की मदद से कहानी तैयार करने वाले हैं। बच्चों, हमारी किताब में से दूसरा पाठ है, आओ कहानी बुने। आओ कहानी बुने। बुनना यानी तैयार करना। बुनना यानी तैयार करना। तो बच्चों, हमें चित्रों की मदद से कहानी बतानी है, कहानी तैयार करनी है। तो इस चित्र में आपको कौन से दो प्राणी दिखाई दे रहे हैं? ये कौन है? क्या आप जानते हो, पहचानते हो? क्या है नाम इनके? ये है लायन और ये रैट। लेकिन बच्चों, हिंदी में लायन को शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर, शेर, शेर। और रैट को चूहा, चूहा। शेर और चूहा, शेर और चूहा। तो इन दोनों की आज हमें कहानी सुनने वाले हैं। एक बड़ा घना जंगल था। उसमें एक शेर रहा करता था और एक चूहा भी रहता था। बच्चों, क्या आपको पता है, शेर जंगल का राजा है। कौन है जंगल का राजा? शेर। ये सभी प्राणी शेर से डरते हैं। शेर बड़ा ताकतवर होता है और वो सभी प्राणियों की शिकार करता है। इसलिए सभी प्राणी शेर से डरते हैं। तो इसी जंगल में एक दिन शेर आराम कर रहा था। यहाँ देखो, है ना, सो रहा है, आराम कर रहा है। और चूहा यहाँ खेल रहा है। और आगे क्या होता है? चूहा खेलते खेलते कहाँ आया? शेर की पीठ पर बैठ गया। लेकिन बच्चों, अभी भी शेर सोया हुआ है। चूहा कुछ देर बाद फिर दौड़ने लगा, उछल कूद करने लगा। कूदना यानी जंप करना। तो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ दौड़ने लगा। इसके कारण शेर की नींद टूट गई और वह जग गया। अब आगे क्या होता है? शेर इस चूहे को देख लेता है और पकड़ लेता है। शेर ने चूहे को देखा और पकड़ा और कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। तुमने मेरी नींद खराब की। मैं सो रहा था। अब क्या किया शेर ने? उसे पकड़ लिया, पंजों से पकड़ लिया और बोला, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह सुनकर चूहा घबरा गया और फिर बोला, महाराज, मुझ पर दया करो। मुझसे गलती हुई है। मैं आपकी नींद दोबारा नहीं खराब करूंगा। मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे।
बार बार चूहा विनती करता रहा। फिर शेर को दया आई और शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा खुश हुआ। चूहा खुश हुआ कि शेर ने मुझे जिंदा छोड़ दिया। चूहे ने शेर से कहा, क्या कहा कि मैं आपको कभी न कभी जरूर मदद करूंगा। आपकी मैं मदद करूंगा। ये बात सुन के शेर को बड़ी हंसी आई। क्यों आई? क्योंकि शेर को पता है चूहा इतना छोटा सा है। शेर क्या सोचता है, चूहा तो इतना सा है, छोटा सा है, वो मेरी मदद कैसे कर सकता है भला? मैं तो जंगल का राजा हूँ, शक्तिशाली भी हूँ, तो इसकी मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, है ना? तो इस बात से शेर को हंसी आ रही है। शेर कहता है ठीक है, और उसे जाने देता है। फिर कुछ दिनों बाद के बाद क्या हुआ? शेर देखो कहाँ है? ये तो जाल में फंसा हुआ है। शिकारियों ने यहाँ इस जंगल में जाल बिछाया था। प्राणियों को जाल में फंसाकर उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, और ये शेर अचानक से उसमें फंस गया। अब क्या हुआ? शेर घबरा गया। अगर मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा तो क्या होगा? मुझे शिकारी आएंगे और लेकर जाएंगे। शिकारी आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। इसलिए वह इधर उधर देखने लगा। मदद करने के लिए कोई है क्या? वो कहने लगा, मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ, कोई है क्या? तभी शेर को एक चूहा दिखाई देता है। चूहे से कहता है, मेरी कृपया करके मेरी मदद करो। चूहा कहता है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आप घबराओ मत, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। आपकी मदद करने के लिए मैं आ रहा हूँ। फिर चूहा आ जाता है। चूहा यहाँ पहुंच गया। उसने क्या किया? किस प्रकार मदद की? चूहे के दांत बड़े नुकीले होते हैं। चूहे ने अपनी नुकीली दांतों से वो जाल काट दिया। धीरे धीरे पूरा जाल उसने काट दिया और शेर की जान बचाई। देखो बच्चों, इसलिए किसी को कम या छोटा नहीं मानना चाहिए। चूहे ने शेर की जान बचाई, इसलिए शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा। और बच्चों, ये कौन चूहा है पता है? ये वही चूहा है जिसे शेर ने जिंदा छोड़ दिया था। एक दिन चूहे ने शेर से कहा था, महाराज, मैं एक दिन आपकी मदद जरूर करूंगा। और सचमुच चूहे ने
शेर की जान बचाकर मदद की, उसे मदद की। इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा। हम अगर दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तभी दूसरे व्यक्ति हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। यानी हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा बच्चों? हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ठीक है बच्चों? तो ये कहानियाँ सुनो और इसकी जो सीख है वो जरूर याद रखो। तब तक के लिए थैंक यू।